क्या आप जानते हैं कि काशी की गलियों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनका सामना अगर इंसान कर ले तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज की कहानी कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है। ये घटना है साल 2026 महाशिवरात्रि की है। एक ऐसी दिन जब बाबा विश्वनाथ के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसे प्रशासन ने दबा दिया, लेकिन जिन हजारों भक्तों ने उस पल को जिया उनकी रूह आज भी कांप उठती है। आज हम आपको उसी रात की आंखों देखी दास्तां सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जहां भक्ति और भय के बीच का फासला मिट गया था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत होती है आर्यन से। आर्यन दिल्ली का एक खोजी पत्रकार और यूट्यूबर था। उसका काम था अंधविश्वासों का पर्दाफाश करना। जब उसने सुना कि काशी में महाशिवरात्रि पर अघोरी शक्तियों का आह्वान करते हैं तो उसने अपना कैमरा उठाया और बनारस की ट्रेन पकड़ ली। उसका मकसद साफ था, यह साबित करना कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब भीड़ का मनोविज्ञान है। महाशिवरात्रि का दिन था। बनारस की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हवा में गांजे की महक और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। आर्यन ने मणिकर्णिका घाट पर कुछ शूट किया और फिर रात के 7 बजे मुख्य मंदिर की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था निशिता काल, मध्य रात्रि का वो समय जब शिव की शक्ति चरम पर होती है। भीड़ का दबाव ऐसा था कि आर्यन की पसलियां टूट सकती थीं। चारों तरफ सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। पुलिस वाले रस्सियों से भीड़ को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आर्यन अपने वीआईपी पास के जरिए किसी तरह मंदिर के मुख्य द्वार ललिता घाट वाले रास्ते से अंदर घुसने में कामयाब हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मंदिर में नहीं बल्कि एक अलग आयाम में कदम रखने जा रहा है। रात के 11:45 बज चुके थे। आर्यन अब गर्भगृह से महज 50 मीटर की दूरी पर था। वहां का माहौल बहुत अलग था। बाहर की दुनिया का शोर वहां नहीं था, लेकिन वहां एक अजीब सी हमिंग साउंड थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जनरेटर चल रहा हो या हजारों भंवरे एक साथ गूंज रहे हों। आर्यन ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। आर्यन की आवाज, दोस्तों, मैं अभी विश्वनाथ कॉरिडोर के बिल्कुल अंदर हूँ। यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। अजीब बात यह है कि यहाँ लगे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फ्लिकर कर रहे हैं। मेरी स्मार्ट वॉच बंद हो चुकी है। तभी एक अजीब घटना हुई। कतार में खड़ी एक बूढ़ी औरत जो शायद 80 साल की रही होगी, अचानक आर्यन की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, वो पूरी सफेद थीं। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और भारी आवाज में बोली, वो आ रहे हैं, अपनी तीसरी आंख मत खोलना, जल जाओगे। आर्यन झटका खाकर पीछे हट गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भीड़ का एक रेला आया और वो बूढ़ी औरत कहीं गायब हो गई। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं बल्कि एक अनजानी दहशत की वजह से। घड़ी में ठीक 12 बजे निशिता काल शुरू हुआ। पुजारियों ने गर्भगृह के अंदर महाआरती शुरू की। डमरू और शंखनाद की आवाज ने पूरे वातावरण को घेर लिया। भक्त बम बम भोले चिल्ला रहे थे। तभी अचानक सब कुछ थम गया। बिजली नहीं गई थी, लेकिन मंदिर परिसर के सारे बल्ब, सारी लाइटें एक साथ धीमी पड़ गईं। और फिर एक ऐसी रोशनी जो सूरज से भी ज्यादा तेज थी, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी, वो सीधे शिवलिंग के ऊपर से प्रकट हुई। यह कोई लेजर शो नहीं था। यह रोशनी नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर आकाश से नीचे की ओर एक स्तंभ की तरह गिर रही थी। उस पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद 5000 लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। मंदिर के फर्श जो पत्थर के बने थे वो कांपने लगे। यह भूकंप नहीं था, यह एक वाइब्रेशन था। आर्यन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे का पत्थर गर्म नहीं बल्कि एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। और फिर वो आवाज आई। यह आवाज कानों से नहीं सुनी गई, यह आवाज सीधे लोगों के दिमाग में गूंजी। ओम, वह आवाज इतनी गहरी थी कि वहां लगे स्टील के बैरिकेड्स भी थरथराने लगे। आर्यन का कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट आ रही थी।
चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक मंदिर के फर्श पर कहीं से पानी रिसने लगा। देखते ही देखते वह पानी घुटनों तक आ गया। लोग चिल्लाने लगे, बाढ़ आ गई, गंगा जी मंदिर में आ गईं। लेकिन यह पानी साधारण नहीं था। यह पानी एकदम साफ नीले रंग का था और इसमें से मोगरे के फूलों की खुशबू आ रही थी। आर्यन पूरी तरह भीग चुका था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जाम हो गया था। उसने देखा कि शिवलिंग के पास खाड़ीडिढे मुख्य पुजारी हवा में कुछ इंच ऊपर उठे हुए प्रतीत हो रहे थे और शिवलिंग का आकार बदल रहा था। वो पत्थर का शिवलिंग अब ऊर्जा का एक भंवर बन चुका था। उस भंवर में लोगों को अपने अपने कर्म दिखाई देने लगे। जी हाँ, यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन उस रात वहां मौजूद हर शख्स ने दावा किया कि उस रोशनी में उन्हें अपने जीवन की वो गलतियां दिखाई दी जो वो सबसे छुपाते थे। किसी को अपना किया हुआ पाप दिखा, किसी को अपना भविष्य। भीड़ में चीख पुकार मच गई। यह भक्ति का आनंद नहीं था, यह रुद्र के असली रूप का खौफ था। वो ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि लोगों के कपड़े पसीने से नहीं बल्कि डर से गीले हो चुके थे। कई लोग बेहोश होकर उस रहस्यमयी पानी में गिर पड़े। आर्यन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसे लगा उसका अंत समय आ गया है। उसे लगा कि उसका शरीर परमाणुओं में बिखर रहा है। उसने जोर से चिल्लाया, हे महादेव! और तभी एक जोरदार नाद हुआ। अगले ही पल लाइटें वापस आ गईं। पानी जो घुटनों तक था पूरी तरह गायब था। फर्श एकदम सूखा था। आर्यन हाँफ रहा था। वह जमीन पर गिरा हुआ था। उसके आसपास लोग एक दूसरे को देख रहे थे जैसे वो किसी लंबी नींद से जागे हों। सबसे डरावनी बात क्या थी जानते हैं? आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। उसमें 9 बजे हो रहे थे। उसने अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, वो पानी, वो रोशनी, वो सब क्या था? उस व्यक्ति ने आर्यन को पागलों की तरह देखा और कहा, कौन सा पानी? अभी तो आरती शुरू हुई है। आर्यन का दिमाग चकरा गया। क्या वो सब उसका वहम था? क्या वो हेलुसिनेशन था? लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जेब में रखा रुमाल पूरी तरह गीला था और उससे वही मोगरे और चंदन की खुशबू आ रही थी जो उस रहस्यमयी पानी की थी। आर्यन दिल्ली वापस आ गया। वह कई दिनों तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि शायद भिड्ढच और थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ था। जब आर्यन ने उस ऑडियो को साफ करके सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस 5 मिनट के ब्लैक वीडियो में इंसानों की आवाज नहीं थी। उसमें हजारों डमरुओं के बजने की आवाज थी और एक भारी गूंजती हुई सांस लेने की आवाज थी, जैसे कोई बहुत विशालकाय जीव उसके माइक्रोफोन के एकदम पास सांस ले रहा हो। और वीडियो के अंत में केवल एक फ्रेम दिखाई दिया। उस एक फ्रेम में शिवलिंग नहीं था, बल्कि शिवलिंग की जगह एक अघोरी खड़ा था जिसकी 3 आंखें थीं और वो सीधे आर्यन के कैमरे के लेंस में देख रहा था। वो चेहरा, आर्यन ने उस चेहरे को कहीं देखा था। उसने याद किया, वो चेहरा उसी बूढ़ी औरत से मिलता जुलता था जिसने उसे कतार में चेतावनी दी थी। उस दिन के बाद आर्यन ने अंधविश्वासों का पर्दाफाश करना छोड़ दिया। उस रात वहां मौजूद हजारों लोग आज भी उस घटना का जिक्र करने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रात सिर्फ भगवान को नहीं देखा था, उन्होंने ब्रह्मांड की उस शक्ति को महसूस किया था जिसके सामने इंसान की कोई औकात नहीं। दोस्तों, अगर आप कभी काशी जाएं और महाशिवरात्रि की रात हो तो गर्भगृह में जाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि काशी में चमत्कार होते नहीं, काशी खुद एक चमत्कार है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।